वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, कुछ ऐसा ही हाल है राहुल गांधी का, जो आज भले ही ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना पर आवाज उठा रहे हैं, पर उनकी पार्टी और उनके परिवार ने सदैव ही आरक्षण का विरोध किया। सबसे पहले तो उनके नाना देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपनी चिट्ठियों में लिखा था कि मैं किसी आरक्षण को पसंद नहीं करता, नौकरी में आरक्षण को तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूँ जो अकुशलता को बढ़ावा दे और दोयाम दर्जे की तरफ ले जाए। देखा आपने, ये हम नहीं, खुद नेहरू के खत में लिखा था। जबकि राहुल के पिता राजीव गांधी ने कहा था आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया तो देश में बुद्धुओं का वर्चस्व हो जाएगा। आपको बता दें कि 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पिछड़े वर्गों के लिए काला कालेल कर आयोग का गठन किया। 2 साल बाद आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें करीब 2399 समुदायों को पिछड़े के रूप में सूचीबद्ध किया गया। लेकिन आरक्षण विरोधी नेहरू सरकार में रिपोर्ट के आधार पर बात आगे नहीं बढ़ी और मामला ठंडे बस्ते में चला गया, जिसके बाद साल 1979 जनता पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने मंडल आयोग की स्थापना की थी और 1980 में आयोग ने एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया, जिसमें 405 जिलों के गाँव और शहरी क्षेत्रों से डेटा एकत्रित किया गया और इस सर्वेक्षण में आयोग ने 3743 ओबीसी और 2108 दलित पिछड़े वर्गों की एक राष्ट्रीय सूची तैयार की, जिसे 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग ने राष्ट्रपति NS रेड्डी को सौंपी, जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। वहीं प्रधानमंत्री VP सिंह के समय राजीव गांधी ने ओबीसी आरक्षण का खुलकर विरोध किया था और सितंबर 1993 में कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने इन सिफारिशों के व्यापक कार्यान्वयन होने की घोषणा तो कर दी, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण 2006 तक लागू नहीं हुआ। मतलब आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी थी वो भी 14 साल तक धूल फाकती रही। इतना ही नहीं, कांग्रेस इतनी बड़ी ओबीसी विरोधी है, इसने ओबीसी वर्ग से आने वाले अपने अध्यक्ष तक को नहीं बख्शा और सोनिया गांधी के इशारे पर सीताराम केसरी की धोती खोली गई, उन्हें बाथरूम में बंद किया गया था और बेइज्जत कर अध्यक्ष के पद से हटाया गया था। इतना ही नहीं, आज राहुल गांधी की कांग्रेस ओबीसी समुदाय के प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान करती है और तो और एससी वर्ग के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और एसटी वर्ग की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया है। ये तो कांग्रेस की पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए उसकी सोच है। तो दूसरी तरफ भाजपा है, जिसने साल 2018 में संविधान का 102वां संशोधन करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था। यह फैसला पिछड़े वर्ग के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। आज देश में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या करीब 41% है और मध्य प्रदेश में 50.09% आबादी ओबीसी वर्ग की है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस 42 सालों तक सत्ता में रही। इन 42 सालों में 20 साल ब्राह्मण, 18 साल ठाकुर और 3 साल बनिया मुख्यमंत्री रहे। यानी 42 सालों तक कांग्रेस राज में सत्ता के शीर्ष पर स्वर्ण ही रहे। जबकि मैं जातिवाद की राजनीति में विश्वास नहीं करती हूँ कहने वाली इंदिरा गांधी का पोता आज देश में खुलेआम जातिवाद फैला रहा है और बेशर्मी से जातिवाद की राजनीति कर रहा है और जातिवाद का जहर घोलकर देश को बांटने का काम कर रहा है। मोदी साथे राजस्थान।